1 जुलाई से लागू हुए न्यू क्रिमिनल लॉज सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, खास करके उन महिलाओं और बच्चों के लिए जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते। बिल्कुल, बच्चे, खास तौर पर छोटे बच्चे जो डर के कारण उनके साथ हुए अपराध की शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम महिलाओं की बात करें तो कभी ना कभी परिवार या कभी समाज के दबाव की वजह से वो अपनी बातें खुलकर नहीं बोल पाती हैं। बिल्कुल, तो अब सवाल ये उठता है कि न्यू क्रिमिनल लॉज में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा करने में मददगार साबित होंगे। बिल्कुल, तो न्यू क्रिमिनल लॉज में महिलाओं और बच्चों को लेकर क्या प्रोविजंस हैं, इसके बारे में आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में हैं एडवोकेट जूही अरोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम डीडी मॉर्निंग शो में। वेलकम टू डीडी मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब भी डीडी नेशनल पे आती हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से हम इतने लोगों को एक अच्छी नॉलेज दे सकते हैं। बिल्कुल, तो मैम सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि न्यू क्रिमिनल लॉज में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उन मामलों को लेकर क्या विशेष प्रावधान किए गए और ये जो प्रोविजंस है वो पहले के मुकाबले कितने ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि जिस तरीके से ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ आया है, ये जो न्यू क्रिमिनल सिस्टम बदला है, वो एक बदलाव की ज़रूरत भी थी हमें, क्योंकि हम उस पुराने ज़माने के लॉज को हम लेते हुए चल रहे थे जिनकी कुछ चीज़ों में रिक्वायरमेंट नहीं थी और कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट की ज़रूरत होती थी। अब क्योंकि ऑब्वियसली हम इस वक्त बदलता भारत देख रहे हैं, तो ये बदलता क्रिमिनल सिस्टम भी हमारे लिए एक ज़रूरत थी। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि जो वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं या वुमेन अगेंस्ट जो लॉज बने हैं, वुमेन के फेवर में जो लॉज हैं, उनका क्या बेसिकली हम चेंज देख सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी चीज़ों में वुमेन लॉज जो हैं वुमेन और बच्चों से रिलेटेड काफ़ी चेंज आए। जैसे पहली अगर आप देखेंगे तो पहले हमारे पास ऐसा प्रोविज़न स्पेसिफिकली नहीं था कि आप जो है चैप्टर 5 में सारे वुमेन और चिल्ड्रन के लॉज एक ही तरह हम इसको कंपाइल किया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ही हम 0 FIR का प्रावधान देखते हैं, सुनते थे, लेकिन आज के डेट में उसे एग्जीक्यूट करने के लिए बोला गया है। 0 FIR को बोला गया है। 0 FIR आप कर सकते हैं। पहले किसी ज़माने में 0 FIR करने के लिए आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ते थे। आज की डेट में आप कहीं भी बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है अगर मैं आगरा से हूँ और मैं दिल्ली में हूँ तो मेरा अगर क्राइम आगरा में कमिट हुआ है तो मैं दिल्ली से नहीं 0 FIR लॉन्च कर सकती। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से FIR को लॉन्च करा सकती हूँ। तो 0 FIR का प्रावधान बना। देन उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर उस 0 FIR को जो जुरिस्डिक्शन जहाँ पे हुआ है ये क्राइम, उसको जो है वहाँ पे उनको पुलिस स्टेशंस में देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर FIR को। तो उसके लिए आपको भागा दौड़ी नहीं करनी। नाउ इट्स ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट्स ड्यूटी ऑफ द पुलिस कि वो आपको एक ऐसा प्रोविजन दे रहे हैं कि जिससे कि आपको बैठे ही सिचुएशन को इजी, क्योंकि ऑलरेडी आप विक्टिम हैं और ऊपर से इस तरह से आपको हैरेसमेंट मिलती है, जनरली हम जाके देखते हैं। देन इसके अलावा आप देखेंगे कि कोई भी FIR अगर आपकी दर्ज हो रही है तो उसको एक टाइम बाउंड लिमिटेशन में दिया गया है चार्जशीट फाइल करने के लिए। पहले के समय में हम काफ़ी टाइम तक चार्जशीट देखते थे, फाइल नहीं होती थी, एडजमेंट्स बहुत मिलती थी कोर्ट से। तो अब कोर्ट्स में एडजमेंट्स का प्रोविजन नहीं है, सिर्फ 2 एडजमेंट जो कोर्ट जो है अलाउ करेगी। अगर कोई भी ऐसा स्ट्रिक्ट केस अगर वुमेन और चाइल्ड के अगेंस्ट केस चल रहा है तो सिर्फ 2 एडजमेंट अक्यूज को अलाउड है, इसके अलावा अलाउड नहीं है। तो पहले तारीख पे तारीख जैसा हम बोलते थे वो चीज़ें नहीं है। देन जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आया वो ये है कि जो रिकॉर्डिंग है, स्टेटमेंट की जो रिकॉर्डिंग है वो वुमेन मजिस्ट्रेट ही करेंगी। अगर किसी औरत को ने कोई FIR दर्ज कराई है तो उसकी रिकॉर्डिंग सिर्फ वुमेन मजिस्ट्रेट ही कर सकती हैं। किसी मेल मजिस्ट्रेट के आगे उसको खड़े होकर रिकॉर्डिंग कराने की जरूरत नहीं। स्टेटमेंट जो कि हम बयान कहते हैं, FIR के 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के आगे बयान देने पड़ते हैं जो होती है कंप्लेनेंट। देन इसके अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण जो चेंज आया वो ये है, जो बेसिक नीड भी थी आज की डेट में, कि इमीडिएट जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो इमीडिएट बेसिस पे होगा रेप विक्टिम्स का। क्योंकि जनरली पहले कुछ टाइम तक अगर इसको टाल देते थे या कुछ एक, देखिए अगर आपके ऊपर एक कुछ पर्टिकुलर सेक्शन है या आपको पता है कि अंडर लॉ इस चीज़ की पेनल्टी है तो आप उस काम को करने से पहले 4 बार सोचेंगे। तो इस सेक्शंस को लगाने का महत्व ही यही है कि जो काम डिले हो सकता था उसमें डिले करने की अब गुंजाइश नहीं रहेगी। और जब डिले नहीं होगा तो आई थिंक जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड जैसा हम बोलते हैं। तो इस सब चीज़ों से हमें ये फ़ायदा है कि एक
औरत को जिस तरह से पहले पीड़िता को, चाहे फिर वो बच्चा हो चाहे फिर वो औरत हो, जिस पीड़ित को पहले प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, इन सब प्रावधानों से उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी एक और इसमें जो मैं बोलना चाहूँगी कि जो जजमेंट है वो भी आपको 45 दिन के अंदर अंदर आर्ग्यूमेंट्स मतलब ट्रायल खत्म होने के बाद देना है। तो ऐसा नहीं है कि आप डेट पे डेट लगाएंगे। तो इसमें दोनों तरह से लॉयर्स को भी, जजेस को भी और पुलिस को भी हर तरीके से जो जुडिशरी से जुड़ा हुआ है, जो लॉ से जुड़ा है, जो लेजिस्लेशन से जुड़ा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, उन सब पे एक कह सकते हैं कि एक बहुत ज़रूरी था एक। हाँ बिल्कुल, बहुत ही विस्तार तरीके से आपने चीज़ों को बताया। तो अब बात करते हैं बच्चों की। अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो ये न्यू क्रिमिनल लॉज में उनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए? जी बिल्कुल, बच्चों के रिलेटेड ही हम देख रहे हैं कि पहले एक वैसे डेडिकेटेड एक्ट है बच्चों का जो कहते हैं पॉक्सो, जो आपको कहता है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ऑफेंसेस, जो एक स्पेसिफिक एक्ट है जो इन सब चीज़ों से डील करता है। बट क्योंकि बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में भी इसको एक अलग से इंटीग्रेट किया गया है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, जो हम पहले नहीं देख पाते थे। क्योंकि एक पॉक्सो अलग से डेडिकेटेड एक्ट बनने की वजह से कोई भी अगर बच्चा जुवेनाइल है, जो अंडर वो है, बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो वो जो है उसके अंडर धारा में आ जाता था। लेकिन अब क्योंकि बीएनएस में भी इसको स्पेसिफिक धाराएं दी गई है, स्पेसिफिक एक जगह दी गई है, तो उसमें यहाँ तक कि ये भी है कि अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को अबैंडन भी कर दे, अच्छा, तो वो भी क्राइम की श्रेणी में आता है, जो कि हम बहुत आम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। नवजात शिशु को कूड़े के ढेर से पाया गया, किसी को हॉस्पिटल से पाया गया, मतलब समथिंग लाइक दैट। इस सब चीज़ों पे एक रोक लगाना बहुत ज़रूरी थी। तो इस तरह के, या फिर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, किसी की बच्चे की फ़ोटो खींचना, वीडियो खींचना, उसको कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में खड़ा कर देना, या बच्चे के सामने आप कोई ऐसा एक्ट करें जो बच्चे के लिए वो देखने के लिए सही नहीं, जो ऑफेंसिव एक्ट है, या फिर जो न्यूड एक्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को भी एक अलग से धाराएं दी गई हैं। और इसमें बहुत ही सख्त कदम उठाने जाएंगे अगर ऐसा भी कोई भी व्यक्ति ऐसे क्राइम को कमिट करता दिखता है तो। बिल्कुल। तो इस अभी जैसे कि हमने ये भी बात की थी कि बच्चे डरते भी हैं अपनी चीज़ को सामने रखने के लिए, तो उसमें क्या किया जाए? अगर बच्चा खुद से नहीं बता रहा चीज़ों को तो फिर कैसे? देखिए, ऐसा उस केसेस में उनको एक प्रॉपर स्पेस दिया गया है। आप कोर्ट में ही ज़रूरी नहीं है बच्चों की रिकॉर्डिंग कराए, आप कोर्ट के बाहर भी करा सकते हैं। अच्छा, तो ये एक जो एक प्रावधान है इसमें ऐड किया गया है, जो ये कहता है कि आप कोर्ट के बाहर भी बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई जा सकती है, जो बच्चे इन सब चीज़ों से। और आज भी मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ कोर्ट के बाहर, कोर्ट पे भी देयर आर स्पेशल रूम्स जहाँ पे बच्चों को इस तरीके से प्रोविज़न दिया गया है जो कि आप करेंगे, ऐसा नहीं। और उसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंट करी जा सकती है बच्चे से रिलेटेड, और ऐसे। तो मैम, महिलाओं और बच्चों के ऑनलाइन उत्पीड़न और शोषण को रोकने के लिए भी क्या न्यू क्रिमिनल लॉज में कुछ प्रावधान किए गए? देखिए, साइबर स्टॉकिंग बहुत कॉमन ऑफेंस है। मुझसे पहले आया शायद आपके शो में साइबर से रिलेटेड बहुत जानकारी ऑलरेडी दिव्या जी ने दी है। तो आई थिंक इस पे तो आज की डेट में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से साइबर ऑफेंस हो रहा है, तो फिर वो किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है, चाहे फिर वो वुमेन के अगेंस्ट हो, चाहे फिर वो बच्चे के अगेंस्ट हो। तो इस सब चीज़ों के लिए बीएनएस में पूरा ध्यान रखा गया है इस चीज़ को, एक्ट को बनाते हुए। इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम वुमेन एंड चिल्ड्रन, आपको मैं पहले आके मैं बता ही चुकी हूँ इस शो पे कि मॉब लिंचिंग वगैरह जैसे भी ऐड हुए हैं, चेन स्नैचिंग भी ऐड हुई, वो भी वुमेन से रिलेटेड है, क्योंकि ज़्यादातर वुमेन्स की जो है चेन स्नैच करी जाती है, क्योंकि वो ईजी टारगेट है। अभी जैसे मैंने बच्चों की आपसे बात की कि बच्चे बोलने से डरते हैं, तो अगर यही हम बात करें दूसरी तरफ महिलाओं के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं जैसे कि परिवार या समाज को लेके जो है थोड़ा डरती हैं, पुलिस स्टेशन जाने से डरती हैं, दूर भागती हैं पुलिस स्टेशन जाने से। तो ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ आए हैं, इसके अंदर उनके लिए कोई स्पेशल आप लोगों ने कोई प्रोविजन रखा है जिससे कि वो अपनी बात कह पाएं आराम से? बिल्कुल, EFIR का प्रोविजन है कि अगर वो नहीं जाना चाहती तो ऑनलाइन वो EFIR को दर्ज करा सकती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, किसी भी जगह से करा सकती हैं, EFIR करा सकती है, उनको जरूरी नहीं पुलिस स्टेशन जाना पड़े तो EFIR लॉन्च होगी। इसको एग्जीक्यूशन आने में मुझे पता है कि इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि इतना इजी नहीं है कि हम ऑनलाइन पे सब चीजें निर्धारित कर दें। लेकिन हाँ, बट इफ देयर इज एटलीस्ट देयर इज अ प्रोविजन ना, अगर प्रोविजन है तो ही तो इम्प्लीमेंट होगा। तो इम्प्लीमेंट होगा, ये निश्चित है, बट होना बहुत जरूरी था। तो इस तरह का प्रोविजन
क्योंकि बहुत सी देखिए सीनियर सिटीजन्स भी हैं, जो लेडीज हैं, जो नहीं जा सकते, जो नहीं बोल सकते, जो डरते हैं समाज में अपनी बात रखने से, तो उनके लिए ये सब चीजें बनाई गई हैं। और मुझे लगता है धीरे धीरे जब चीजें ये फ्लो में आएंगी, शुरुआत होगी इसकी, तो सब आगे बढ़ के अपनी चीजों को बता भी पाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल। और मैम न्यू क्रिमिनल लॉज में क्या फिजिकली डिसेबल्ड या फिर ट्रांसजेंडर बच्चों की रक्षा करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस बनाए जी गए? बिल्कुल, बीएनएस का सेक्शन 210 कहता है ये जेंडर न्यूट्रल लॉ है। इट स्पेसिफिकली सेज इट जेंडर न्यूट्रल है। इसके अंडर सब चीज कवर होते हैं, इसमें स्पेशली मैन वुमेन को नहीं रखा गया, चाइल्ड नहीं रखा गया, मतलब इट इज जेंडर न्यूट्रल। इट कैन बी ट्रांसजेंडर्स, इट कैन बी फीमेल, इट कैन बी फॉर मेल, तो इट इज जेंडर न्यूट्रल लॉ। ये सबके ऊपर लागू होता है, सब पे एप्लीकेबल होता है। तो इसको ऐसे स्पेसिफिक कहना गलत होगा कि ये सिर्फ औरतों के अगेंस्ट है या औरतों के लिए बना है या आदमियों के लिए बना है या ट्रांसजेंडर इसमें कंप्लेंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम कानूनी डिसेबिलिटीज की अगर हम बात करें, बिल्कुल फिजिकल डिसेबिलिटीज भी इसी में आती हैं। और अगर कानूनी सहायता की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों और महिलाओं के लिए किस तरह की कानूनी सहायता जो है, क्या बदलाव किए गए हैं इस सिस्टम में? बिल्कुल, ये आपके शो से मैं ये बिल्कुल बताना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्राइम जो करते हैं लेकिन वो अनरिपोर्टेड रहते हैं। हमारे 50-70% आई वुड से ऐसे लोग हैं जो अनरिपोर्ट रह जाते हैं, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती, या कंप्लेंट दर्ज होती है तो उनके पास कोई वकील नहीं होता, वकील होता है तो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा होता है। मतलब देयर आर सो मेनी इश्यूज कि एक आपकी लड़ाई जब शुरू आप करते हो उसको खत्म होने के बीच में बहुत से हडल्स आते हैं। उसमें से एक सबसे बड़ा हडल ये कि आपको एक लीगल नॉलेज चाहिए, आपको एक लीगल आवाज चाहिए, जिसे हम कहते हैं वक्ता, अधिवक्ता। तो उस अधिवक्ता के लिए आपको अपना, ऑब्वियसली आज की डेट में आप जान सकते हैं कि लॉयर्स, हर तरीके के लॉयर्स हैं जो चार्ज करते हैं, बट क्या एक औरत और बच्चे को इस तरह की कोई लीगल रेमेडी मिल सकती है जहां उसको कोई पैसा खर्च ही ना करना पड़े? तो बिल्कुल जी ऐसा है। ये आपके शो से मैं ये माध्यम से बताना चाहूंगी, स्ट्रेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, आपको हर जगह पे, फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, आपको हर जगह पे ये प्रोविजन मिलेगा। हर कोर्ट्स में लीगल सर्विसेज, लीगल एड सर्विसेज के ऑफिसेज बने हुए हैं। मैं खुद एक हाई कोर्ट लीगल एड सर्विसेज की मैट्रिमोनियल पैनल पे हूँ। तो ये एक ऐसा प्रोविजन है उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो खुद अपना केस नहीं लड़ सकती, जो खुद से अपनी फीस नहीं दे सकती, उनको फ्री लीगल एड मिलती है। वहाँ आपको लॉयर भी मिलते हैं और उससे रिलेटेड नॉलेज भी मिलती है और उससे रिलेटेड ऑप्शंस भी मिलते हैं कि आप किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। और ये फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट है। तो ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर मिलेगी तो हाई कोर्ट जाना पड़ा, तो उच्च न्यायालय में आपको फिर वकील ढूंढना पड़ेगा। आपको वहीं पे प्रोविजन है कि वहीं पे जाके लीगल एड ऑफिस में आप अपनी एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद वो आपको आपके केस के हिसाब से आपको एक अच्छा वकील नियुक्त करेंगे। एक छोटा सा आपसे सवाल है, मैं चाहूँगी आप जल्दी उसको बताएं कि एक फीमेल होने के नाते, बीइंग अ फीमेल, आप बाकी महिलाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो आगे बढ़े, अपने जो हुए उनके खिलाफ जो भी अपराध हुए हैं उसके लिए शिकायत दर्ज करें, उसके लिए क्या एक छोटा सा मैसेज आप देना चाहेंगी? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी सबको जो ये शो को इस वक्त सुन रहे हैं कि आज की डेट में हम, वो टाइम नहीं है जब औरतें अपनी बात रख नहीं सकती। हमें उठ के अपनी बातों को रखना चाहिए, अपने साथ जो हो रहे हैं न्याय को उसको रिपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज हमें शायद बचपन से सिखाया गया कि न्याय करने वाले से न्याय सहने वाले की ज़्यादा दुर्गति है और ज़्यादा गलत है। तो आप सहे ना, क्योंकि आज आप जो, क्योंकि एक औरत पूरे घर की आवाज़ है और एक औरत अगर सशक्त होती है तो वो अपने बच्चों को भी सशक्त करती है। तो इस तरीके से अगर आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशंस भी स्ट्रांग रहेगी और आप अपने बच्चों को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं सोसाइटी में कि इट इज जीरो टॉलरेंस। तो जीरो टॉलरेंस की हमें बनानी चाहिए और ये एक दिन में नहीं होगा। आई नो इट विल टेक टाइम, बट धीरे-धीरे एक करके हम जरूर इस चीजों को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो न्यू क्रिमिनल लॉज में महिलाओं और बच्चों को लेकर क्या प्रावधान है, इस पर आज जानकारी साझा कर रही थी हमारे साथ एडवोकेट जूही अरोड़ा जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच।